हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगला मुजंदासी। देखिए, आज आपको श्रावणी सोमवार की पहले सोमवार आप सबको बहुत बहुत बधाई हो और आप सबका दिन बहुत बहुत अच्छा जाए। आज मैंने सुबह उठते मानी सबसे पहले माँ तारा की मेरे अपने श्याम जी की पूजा की और जाके माँ तारा के दर्शन करके माँ तारा के दर्शन किए। और जो कल मैंने तारा मुठ मारी थी वो एक नींबू के तौर पे, वो नींबू को मैंने जाके माँ के चरणों में रख दिया। हालांकि यहाँ पे बहुत खींचपाट होती है भाई, पैसों के लिए तो ऐसे मतलब अगर आपने पर्स खोलते तो सबके सब नोट खींच के वो कर देते, कोई वो नहीं है अंदर। ये भी नहीं कि रोका जाए, फटाफट कोई भी आया तो चीज़ों के लिए मतलब कहते हैं ना, पुलिस वाले बोलो ये बोलो, जैसे 500 की 100 की नोट कागज़ के नोट हो गए। लेकिन जाने दो, माँ का पैर पड़ने मिला वो बहुत बड़ी बात है, नहीं तो सब खींचम खींची कर रहे थे। ठीक है, और उसके बाद तो भी पूजा अच्छे से हुई, माँ का दर्शन अच्छा सा। सबसे बड़ी बात कि माँ मुझे अपने सामने 5 मिनट खड़ा रखती हैं, वो बहुत बड़ी बात हो गई। उसके बाद मैंने माँ जाके माँ का शमशान में चरण पादुका की पूजा की, क्योंकि माँ की चरण पादुका की पूजा बहुत बड़ी होती है। मतलब एक बार अपन जो मंदिर करते हैं, लेकिन असली में माँ शमशान में रहती है। वहाँ पे भी जाके माँ को साड़ी चुंदरी सब चढ़ाया, पूजा की। उसके बाद कुछ सामान लेना था वो सब लिया भाई, जिन्हों को देना है, क्योंकि बहुत सारे जन जो चीज़ मांगते हैं। सारे सामान लिए, सब कुछ लिया, कोई टेंशन नहीं, सारी चीज़ें अच्छे से हो गई। और उसके बाद अब यहाँ से कहते हैं ना, आप कामाख्या का है तो कामाख्या का तो कल निकलेंगे, आज तो पूजा कर रही हूँ अभी मैं। आज तो सब सारे दर्शन अच्छे से हुए। ये बात तो पक्की कि अगर वहाँ माँ को मुठ पड़ी है, मुठ की मतलब मुठ का जो नींबू वहाँ रखा है, कहते ना मेरे जो मैंने हड्डियों की माला रखी थी उसने भी कम से कम आधी से ज़्यादा दारू पी ली थी। माँ को मच्छी का भोग लगा था, सारी चीज़ें अच्छे से हुई थी। तो बस अब कामाख्या जाना है। कामाख्या में माँ बगलामुखी की पूजा है। थैंक यू सो मच जो लोग इस वक्त कामाख्या पहुँचने तक में साथ दे रहे। बस एक बार कामाख्या पहुँच गए, उसके बाद का सारा काम माता रानी देख लेंगी। और ऐसे भी माँ का बहुत बड़ा आशीर्वाद मिला है, सारी पूजा हुई है, सारा काम अच्छे से हुआ है। वहाँ पे भी गुरु पंडित सब वेट कर रहे हैं, क्योंकि 17 तारीख से लेके पूरे 1 महीने तक श्रावण में वहाँ पे बलि पूजा होगी ही नहीं कामाख्या में। अब बस ये 16 तारीख को मेरी है, तो परसों पहुँचूँगी। और परसों पहुँचते वानी आप लोगों को दिखेगा कि माँ कहते हैं ना, माँ कामाख्या का जो भैंसे का बलि है बगलामुखी का वो किया जाएगा। ठीक है, बाकी सारा चीज़ तो अच्छे से मैंने कर दिया है। और अभी भी मैं कहूँगी जो भी इस बगलामुखी पूजा में भाग लेना चाहते ले सकते हैं, क्योंकि आज भी मैंने बहुत सारे सामान लिए हैं, लेकिन जो तो सब पूजे के हैं। जो माँ को वहाँ कुंकू लगेगा, तिल लगेगा, वो सारा लिया, क्योंकि अब काला हल्दी ये सब तो मेरे घर में ऑलरेडी पड़ा हुआ है, तो इस बार लाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि 2-2 4-4 किलो पड़े हुए हैं, वही लोगों को भेजना है, यंत्र वंत्र सब है। तो बाकी कुछ नहीं, बस तावीज़ आवीज़ जो है तो मैंने खुद ही बना के रखा है, सबका बना लिया है। बस पूजे का सामान था जो लेना था ले लिया है, और अब जो काम होगा बहुत बड़ा होगा। मेरी सबसे बड़ी परीक्षा की घड़ी है कामाख्या। कामाख्या पहुंचने में दिक्कत आने का था, लेकिन मैंने सब श्याम बाबा पे छोड़ा है। सच बोलूँ तो इस बार बहुत बड़ी परीक्षा हुई है। इस बार तो ऐसा हुआ है कि मैं झूठ नहीं बोलूँगी, मतलब कोई नया काम का वो किया ही नहीं है मैंने। तो जाने दो, बार बार वो बात बोल के अपने आप को दुखी नहीं करना है। कहते हैं ना, जिसका कर्म उसके साथ। मेरा काम है पूजा पाठ करना, मंत्र जाप करना और मंत्रों के ज़रिए काम आगे बढ़ाना। तो बस आज का दिन ज़्यादा कुछ बोलते हुए नहीं, बस ये है कि आप सभी का काम अच्छा हो, पूजा अच्छी हो। आज से श्रावणी सोमवार हो सके तो ओम नमः शिवाय हरि का जितना हो सके जाप करें। देखिए, भगवान को सब लोग दूध दही शक्कर सब चढ़ाते हैं, लेकिन माँ को भूल जाते हैं, ऐसी बात है। मैं तो बोलूँगी भगवान को जल चढ़ाइए, जल में काला तिल चढ़ाइए, गन्ने का रस चढ़ाइए, सब करिए, लेकिन साथ में किसी गरीब को खाना भी खिलाइए। माता रानी को एक चुंदरी भी चढ़ाइए। देखिए, हमने आज श्रावणी सोमवार माँ के पूजे से किया, क्योंकि जय सिया राम बोलते हैं, राधे कृष्ण बोलते हैं, सती माँ की पहले पूजा की जाती है, हर हर महादेव बोलते हैं, लेकिन पहले माँ की पूजा नहीं करो तो कोई मतलब ही नहीं है। आपने देखा शिवलिंग, और शिवलिंग के चारों ओर जो तिकोना बना हुआ है वो माँ पार्वती जी हैं। तो हमें पार्वती जी, अशोक, पहले कहते हैं सबसे पहले माँ की पूजा करनी चाहिए, उसके बाद भोलेनाथ की पूजा करो, तब उनको मिलता है। उनके पूरे परिवार की पूजा की जाती है। अब यहाँ तो बहुत सारे जन, देखिए हमारे मुंबई में तो देखने नहीं मिलता, लेकिन यहाँ तो भाई कावड़ की यात्रा, झारखंड में जो बैद्यनाथ धाम है वहाँ तो कावड़ की यात्रा, सब ऑरेंज कपड़े पहन के घूम रहे हैं। अभी हमारे मुंबई में कब है कावड़ यात्रा पता नहीं, लेकिन ये सारा चीज़ बहुत अच्छा हुआ है। तो आप सबको यही आशीर्वाद है कि आप सबका अच्छा हो। आप सबके लिए पूजा चालू है, आप टेंशन मत लीजिए। मैंने ये पूजा अपने लिए नहीं, क्योंकि मैं अकेले खाना खा के पेट भरने में बिलीव नहीं करती हूँ, मैं लोगों का पेट भरने में बिलीव रखती हूँ। तो बस ये पूजा अच्छे से करनी है, आगे बढ़ना है, सारा काम अच्छे से करना है और चीज़ें होनी है। बाकी जिसको जो रुकावट डालनी है डालने दीजिए, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। देखिए, आप किसी के पूजे में अड़चन डालोगे, किसी के पूजे में प्रॉब्लम डालोगे, तो आपके घर में अपने आप प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि भगवान और भक्त के बीच में आज तक जो आया है भगवान ने उसे कभी बख्शा नहीं है, ये तो मैं मानती हूँ। ठीक है,
तो बस हर हर महादेव, पूजा कीजिए अच्छे से। और अब तो चालू ही है, देखिए अभी जो बड़ी पूजा होने वाली, इसमें मारण मोहन वशीकरण का बहुत ज़बरदस्त काम होने वाला है। गुरु मंत्र की सिद्धियाँ होने वाली है। 10-10, 11-11 पंडित कामाख्या में बैठेंगे पूजा करने। तो बस बड़ा काम होने वाला है। श्रावण में जो इस तरह का यात्रा और पूजा हो रहा है, ये मुझे मालूम है ना कि अपने आप में बहुत बड़ी पूजा है। ठीक है, जय माता दी।